नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। आज बात करेंगे फ्रेंड्स जीविका बिहार जीविका की तरफ से कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं और वो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है और हायर क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, तो वो अभी स्किप करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन हो और उनके पास काम करने का एक्सपीरियंस हो। तो उनके लिए ही ये कुछ पोस्ट निकाली गई है और इसका डेट मात्र 30 अगस्त तक है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो जो आवेदन कर लें। अभी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट वाइज बताएंगे आपको कि कौन से पोस्ट के लिए आवेदन निकाला गया है। तो आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स दिख रहा होगा कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो पहला पोस्ट फ्रेंड्स स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके लिए मांगा जा रहा है MBA और आपको साथ में मांगा जा रहा है फ्रेंड्स कि 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो सीनियर मैनेजर लेवल के पोस्ट का होना चाहिए। यानी कि आप PG डिप्लोमा होना चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या फिर आप MBA होने चाहिए, तब जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या जनरल के लिए है 1 सीट। और बात रही फ्रेंड्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आवेदन जनरल बन के करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरा पोस्ट है, आपको पहले इसमें बता देते हैं कि इसका जो सैलरी वो है आपको मिल जाएगा 65,400 से 91,000, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। और यहाँ पे आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको वहाँ पे क्या काम करने पड़ेंगे। तो ये मैं PDF डाल दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ में मेरा ग्रुप टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। तो जिनको चाहिए होगा भाई जन को, वो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स दूसरा पोस्ट है वो आपको बताते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन के लिए तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई है फ्रेंड्स वो आपको भी यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि मास कम्युनिकेशन में अगर आपने PG किया हुआ है और साथ में आपको चाहिए 7 साल का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि आप क्वालिफिकेशन जब आपने कर लिया होगा PG डिग्री, उसके बाद 7 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। जिसमें से 9 साल को आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। या फिर PG डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और उसके साथ आपने 9 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी भर सकते हैं। या तो PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा। PG डिग्री पे 7 साल और PG डिप्लोमा पे 9 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके, वहाँ पे क्या काम होंगे वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी है फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के लिए सीट ओपन किया हुआ है। तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं अगर वो जनरल में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पेमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 65,400 से 91,000 आपको मंथली मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर फार्म वैल्यू चेन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। तो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर फार्म वैल्यू चेन का जो ये पोस्ट है, इसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है फ्रेंड्स वो है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर MBA, या फिर रूरल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका अगर एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर बिजनेस से है, मैनेजमेंट से है, MBA से है, रूरल मैनेजमेंट से है, या फिर उसी के समानांतर कोई सब्जेक्ट से है, तो आपको यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस शुड बी द सीनियर मैनेजमेंट लेवल। 7 साल में से जो 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ कम से कम वो सीनियर मैनेजमेंट लेवल का होना चाहिए, तब जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स वही है, पदों की संख्या 1 और वेतनमान है फ्रेंड्स 65,400 से 91,000। और आवेदन कोई भी जाति के कैटेगरी कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के छात्र कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या काम मिलेगा, तो इसको पढ़ के आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम क्या होगा। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा मांगा गया है आपको PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, या फिर सोशल वर्क से, या फिर रूरल डेवलपमेंट से, या रूरल मैनेजमेंट से 7 साल का एक्सपीरियंस के साथ। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब आपने जो अपना क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको यहाँ पे साथ में चाहिए MS ऑफिस इन्वायरमेंट इन SSL, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर आपको सही से आना चाहिए। और यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वेतनमान वही है 65,400 से 91,000 तक। और यहाँ पे भी पदों की संख्या 1 है, कोई भी जाति के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज ए जनरल कैंडिडेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट है फाइनेंस ऑफिसर। यहाँ पे जो मांगा गया है फाइनेंस ऑफिसर के लिए वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA या फिर ICWAI विथ मिनिमम 7 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का, उसके बाद आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे भी वेतनमान सेम टू सेम वही है और पदों की संख्या जनरल कैटेगरी में 1 है, यानी कि कोई भी जाति के कैंडिडेट कर सकते हैं।
एज ए जनरल कैंडिडेट। उसके बाद है फ्रेंड्स स्टेट फाइनेंस मैनेजर SFM, यहाँ पे जब पदों की संख्या है वो है 2। तो यहाँ पे स्पेशल जो रिजर्वेशन है फ्रेंड्स वो मिला हुआ है किस कैटेगरी के छात्रों को, तो आपको बता देते हैं, वो है SC के लिए स्पेशल यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है। तो SC कैटेगरी के लिए ये वाला पोस्ट आप देख सकते हैं, और एक है OBC के लिए। तो 2 पदों के लिए यहाँ पे आपको आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको बता देते हैं। क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस कॉस्ट अकाउंटेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 7 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स वो एज ऐसे है, ये आपको नीचे जगह डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक है पोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि बीटेक वालों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने किया हुआ है विद 4 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिनके पास है। बीटेक जिन्होंने किया होगा IT से, CS से या फिर MCA किया हुआ होगा, उन लोगों के लिए है ये, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसमें भी पेमेंट आपका है वो है 46,178 से 68,644, और मंथली जो अदर बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे पढ़ के समझना पड़ेगा खुद से। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट मैनेजर MIS, प्रोजेक्ट मैनेजर MIS के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य किया हुआ है। साथ में जो सब्जेक्ट है वो है IT या मैनेजमेंट या सोशल वर्क या रूरल मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, या फिर MCA और बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या IT सब्जेक्ट से, और आपको होना चाहिए साथ में 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तब जाके आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपको एज ए कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लार्ज इंस्टीट्यूशन सेट रेप्यूटेड कंपनी के थ्रू आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस इन स्किल्स में नॉलेज होना चाहिए साथ में। और यहाँ पे भी पदों की संख्या फ्रेंड्स 1 है, और वेतनमान आपको 46,178 से 63,644 है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे है फ्रेंड्स वो मैंने बता दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स है स्टेट लेवल कुछ पोजीशंस हैं। स्टेट लेवल पोजीशंस में क्या मांगा गया है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो पहला पोस्ट है स्टेट लेवल पोजीशन में वो है सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड जेंडर। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेंड्स वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास कम से कम 7 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, तब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 1 है। एज ए जनरल कैंडिडेट कोई भी आवेदन कर सकता है, और यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स दूसरा पोस्ट है टेक्निकल एक्सपर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है फ्रेंड्स वो 1 है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, और यहाँ पे 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है आपके पास, तब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान या फिर जब आप काम करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका शॉर्ट टर्म में समझाया गया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स टेक्निकल एक्सपर्ट मॉडल CLF स्ट्रेंथिंग। तो यहाँ पे जो पद की संख्या फ्रेंड्स वो भी 1 है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको बता देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए विथ 5 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया हुआ है। आपको वेतनमान यहाँ पे 46,178 से 63,644 रुपये मिल जाएंगे, और जो अदर मंथली बेनिफिट होते हैं वो मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स है सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा ही है मांगा गया है, और साथ में मांगा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे वेतनमान है 65,400 से 91,000 तक, और अदर बेनिफिट के साथ आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ मिल जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और साथ में उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट ये कुछ पोस्ट है ये टेक्निकल एक्सपर्ट इंश्योरेंस पेंशन। तो यहाँ पे इसके लिए भी मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस, और यहाँ पे वेतनमान 46,178 से 63,444 विद अदर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स है फार्म या लाइव स्टॉक लेवहुड्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट वैल्यू चेन एंड फॉरवर्ड लिंकेज। वेतनमान है 65,400 से 91,000 विद अदर मंथली बेनिफिट्स। क्वालिफिकेशन यहाँ पे PG डिग्री या PG डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। और यहाँ पे आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जैसा कि मैंने बताया वो तो आपको खुद समझना पड़ेगा पढ़ के, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और कोई देखेगा नहीं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गेनिक विलेज क्लस्टर। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो मांगा गया है फ्रेंड्स वो है क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा, यानी कि PG होना चाहिए या फिर आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपका जो वेतनमान है वहाँ पे 46,178 से 63,644 और अदर बेनिफिट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको लिखा हुआ है।
उसके बाद फ्रेंड्स पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर लाइवहुड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे भी मांगा गया है आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको साथ में। और यहाँ पे भी वेतनमान है वही 46,178 से 63,644। और जनरल में एक सीट है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट बढ़ सकता है एज ए जनरल कैंडिडेट। और यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट फॉरवर्ड लिंकेज। यहाँ पे सेम वही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा। यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं, यानी कि पीजी जो भी किए हुए हैं विद एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और यहाँ पे पैसे इसमें मिल जाएंगे 46,178 से 63,644। और अदर बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट एंटरप्राइज प्रमोशन। तो यहाँ पे भी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए, यानी कि पीजी डिग्री या डिप्लोमा। यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए सैलरी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 65,400 से 91,000 तक। और आपको यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे एज इट इज़ पढ़ने को मिलेंगी, देख सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल एक्सपर्ट एंटरप्राइज प्रमोशन। यहाँ पे है भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक सीट है, एज ए जनरल कैंडिडेट बन के कोई भी आवेदन कर सकते हैं। 46,178 से 63,644 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको ऐसे वहाँ पे काम करना पड़ेगा, वो तो आपको मैंने समझा ही दिया है। तो ये कुछ पोस्ट थे फ्रेंड्स। इसको अगर अच्छे से लंबा चौड़ा समझाने लग जाए तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। ये तो मैंने बता दिया है कि जो भी एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं वही आवेदन कर पाएंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले एग्जाम होगा क्वालिफिकेशन, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है आपका, उसको आपको 10 मार्क्स फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मार्क्स फॉर मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड 2 मार्क्स फॉर ईच एडिशनल कंप्लीटेड ईयर ऑफ रिवेलेंट। ठीक है, 10 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, यानी कि 5 साल तक का जो आपका है वो आपको 2 नंबर के हिसाब से मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स विल बी 50, यानी कि एक्सपीरियंस के 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इन सबों को जोड़ के आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जिनको ये आवेदन करना है, ये BRLPS यहाँ पे वेबसाइट है फ्रेंड्स, सबको दिखा देते हैं। ये BRLPS के वेबसाइट पे, या फिर आप उसको जीविका भी सर्च करेंगे तो यही वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पे जाके आप लोग करियर के ऑप्शन में जाएंगे और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कुछ पोस्ट से आपको मैंने बता दिए हैं। अगर अभी भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करें, समझ जाएंगे अच्छे से। ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको ये PDF डाल दूँगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इंतजार करें फ्रेंड्स मेरे नए वीडियो का। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।